नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं अर्जिता मिश्रा। भ्रष्टाचार एवं शोषण के खिलाफ जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के नेतृत्व में भारी संख्या में एम्बुलेंस कर्मचारियों एवं न्यू अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। लखनऊ के आशियाना पावर हाउस चौराहा स्थित 108, 102 एवं ALS की सेवा प्रदाता कंपनी GVK EMRI पर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार, शोषण और ठगी के गंभीर आरोप लगाए हैं। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि ये कंपनी नौकरी के नाम पर बेरोजगारों को लूटने का काम कर रही है, तो वहीं कार्यरत कर्मचारियों का शोषण और उत्पीड़न भी कर रही है। बताया जा रहा है कि नौकरी के नाम पर पायलट पद हेतु 25,000 रुपए तथा EMT पद हेतु 50,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट वसूल कर बेरोजगारों की नौकरी के लिए ट्रेनिंग तो करा दी गई, किंतु उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। इस तरह लगभग 2000 बेरोजगारों से पैसा वसूलने के बाद उन्हें ज्वाइनिंग के लिए साल भर से टरकाया जा रहा है। आइए देखते हैं सी न्यूज़ भारत की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि भी हमारे सहयोगी सागर थापा जी ने कुछ परेशान अभ्यर्थियों से बात की तो उनका दर्द सामने आया और किस तरह से 4-5 दिन से लखनऊ का चक्कर लगा रहे हैं, कंपनी के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। गेट से इन लोग को भगा दिया जा रहा है। इस समय 108 एम्बुलेंस सेवा कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता सलील जी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? अभी निष्कर्ष अभी तक कुछ नहीं निकला है। अंदर अध्यक्ष जी वार्ता के लिए बैठे हुए, कंपनी का कोई भी बड़ा अधिकारी वार्ता के लिए नहीं आया। वही HR केवल आए हुए हैं और HR से वार्ता नहीं, जब तक CO या डायरेक्टर या HR हेड नहीं वार्ता करेंगे तब तक ये पब्लिक यहीं रहेगी। किसी एक भी यहाँ बच्चा नहीं जाएगा जब तक 4 बजे तक कोई वार्ता नहीं करता है। जैसा कि सलील जी ने बताया कि ये वार्ता के लिए इनका एक प्रतिनिधि मंडल अंदर गया हुआ है और इसी क्रम में यहाँ इनके प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा जी भी आ गए हैं। इनसे भी हम जान लेते हैं कि क्या निष्कर्ष निकला अभी तक। मामला इस प्रकार से है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आम जनमानस देखिए अभी भीड़ भाड़ आई है, इनको कई 1 साल से भी दबा के रखा जा रहा है। कंपनी के द्वारा अब कुछ अराजक हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं जिनका पैसा इनका धन गबन किए हैं। 50-50 हज़ार रुपये की DD लेके रखे हो। सैलरी कटौती आम जनमानस में आप देखते होंगे कि इस समय हमारे जो भी कर्मचारी 19,221 कर्मचारी कार्यरत हैं, उनकी सैलरी हर महीने काट के दी जा रही है। जीविका का शोषण बहुत युद्ध स्तर पर इस समय चालू है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से गुहार है कि इस पर तत्काल लगाम लगानी चाहिए, जिससे प्रशासन पर और हमारा एम्बुलेंस सेवा जिस प्रकार आम जनमानस को सेवा दे रहा है वो बेहतरीन तरीके से और सुसज्जित हो सके और इसका कायाकल्प हो सके। कहीं न कहीं आज जितनी तादाद में आप लोग आए हुए हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ भी उड़ती नजर आ रही हैं। इसको आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं ये भी जो है कानून के दायरे में आ जाता है। इस पर आप लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो इसको मैनेज करने के लिए आप लोग कैसे लोगों को मैनेज कर रहे हैं? जी, जिस प्रकार से मैं पूरे प्रशासन के साथ मेरी पूरी सहभागिता है, मैं प्रशासन से गुहार भी लगाता हूं कि प्रशासन और सरकार हमारे साथ न्याय करो, हमारी दुख और दर्द को समझे, क्योंकि कर्मचारियों को 1 साल से जिस प्रकार से दबाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, यह भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको बता दूं, इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आज अपने परिवार से दूर रह के 100-100, 200-200, 500-500 किलोमीटर पर ड्यूटी कर रहा है। 3-3 महीने सैलरी नहीं दी जा रही है। कर्मचारियों का 50-50 हज़ार रुपए की DD ले लेके अपना खेत बेच के वो बेचारा DD लिया है, लेकिन उसका पैसा खाली है इस कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों ने। आज उस पर नहीं किया जा रहा है। 1-1 साल से दौड़ के अपना समय और अपना धन का खर्च किए हैं, पर कोई लगाम नहीं है। तो इसके बारे में ध्यान देना जरूरी है और मैं गुहार लगाता हूँ प्रशासन से, प्रशासन मेरा पूर्ण सहयोग करे और मैं सभी कर्मचारियों से आग्रह करना चाहता हूं कि सभी कर्मचारी इस वैश्विक महामारी को ध्यान में देते हुए पूर्ण सहयोग करेंगे। बिल्कुल सही बात है। इस कोरोना महामारी जैसे वैश्विक महामारी में जिस तरह एम्बुलेंस के कर्मचारी पायलट हुए और अन्य सहायक उनके हुए, जिस हिसाब से अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करते नजर आए हैं, किंतु आज यही GVK कंपनी से संबद्ध कर्मचारी आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और इनकी अपनी गंभीर समस्याएं हैं जिनका कोई सुनने वाला नहीं है। आज यहाँ इतनी भारी तादाद में ये लोग इकट्ठा हुए हैं। पुलिस प्रशासन के लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं इन लोगों को कि ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना महामारी फैली हुई है और ये बीमारी से बचे रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसलिए पुलिस के कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं और इसी क्रम में हम कुछ और अभ्यर्थियों से बात करना चाहेंगे। जी, क्या करना सर? मेरे माँ बाप नहीं हैं सर, और मैंने सर इधर रुपए उधार लेकर सर DD जमा की 50,000 की। क्या नाम है आपका? सर कौशल किशोर।
कहाँ से हैं? महमूदाबाद देवरिया सीतापुर से सर। ये डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से हैं कौशल कुमार जी। इनके माँ बाप नहीं हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये 50,000 की डीडी कैसे जमा किए होंगे, कहाँ से अरेंज किए होंगे। जैसा कि इनका कहना है कि ये उधार लेके जमा किए हैं और ये पैसा इनको डूबता नज़र आ रहा है और ये इतने भय के साए में जी रहे हैं कि हम पैसे लोगों का कैसे वापस करें। इन लोग का यही मांग है कि इस समय या तो ये लोग अपनी नौकरी लेंगे या पैसे वापस लेके घर जाएंगे। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। लगातार 108 की जो कंपनी है जीवीके वो विवादों में रही है। आज लगभग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर अभ्यर्थी आए हैं, जो कि ड्राइवर भी हैं और तमाम जो टेक्नीशियन होते हैं वो भी हैं। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं काफ़ी सैकड़ों की संख्या में। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। पुलिस भी लगी है, समझा रही है इन्हें और बता रही है। एक बार पुलिस ने भी ये भी कहा कि आप सफलतापूर्वक सकुशल अपने घर चले जाइए, लेकिन ये लोग जाने को तैयार नहीं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो भीड़ जो है बढ़ती ही जा रही है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जीवीके कंपनी में कुछ पैसे भी दिए हैं डीडी के रूप में नौकरी पाने के लिए। उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? रामवीर सिंह। कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं? कानपुर देहात के लिए ज्वाइनिंग के लिए, नहीं ज्वाइनिंग के लिए। ज्वाइनिंग कब की बोली थी और क्या कुछ लिया गया आपसे? ये ज्वाइनिंग हम लोग ट्रेनिंग पे 11/11/19 को गए थे। 20/12/20 को आए थे हम लोग। वहाँ से वापसी गए तो 28 को हमने पूरा के यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए थे। बोले थे 1 महीने बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। 8 दिन तक कोई ज्वाइनिंग नहीं मिली। 3 बार हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं हमारी यहाँ। भाई एक और भी हैं, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? अभिलाष सिंह फ्रॉम बरेली। बरेली से इतनी दूर चल के आ रहे हैं जी। अभी तक क्या आश्वासन दिया गया है? सर अभी कंपनी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। सर मेरे लखीमपुर से मुझे ट्रांसफ़र किया गया था रामपुर, जहाँ मेरी मेल भी नहीं पहुँची थी। और उसके बाद जब मैंने पूछा तो वही वहाँ की एमई बोल रहे थे कि आपकी कोई मेल नहीं आई है। और उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, जिस कारण मैं ड्यूटी पर जा नहीं पाया था। और कुछ पैसे वैसे भी अरे सर, और क्या होता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है और पैसे 50,000 के रूप में, ये डीडी के रूप में 50,000 रुपये लेते हैं और नए अभ्यर्थी को कर देते हैं, पुराने को टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये बड़ा भ्रष्टाचार मतलब हो रहा है, एक तरफ से शोषण हो रहा है मतलब इन लोगों का। और 12-12, 24-24 घंटे सर ड्यूटी ली जाती है और रुपए दिए जाते हैं मात्र 8,000, 9,000। और शुरुआत में ट्रेनिंग के नाम पे 5500 ही रुपये दिए जाते हैं कर्मचारी के लिए। आप बताइए सर, आज 5500 रुपये में क्या हो जाए 24 घंटे ड्यूटी करके? देख सकते हैं ये जो युवा हैं इनमें कुछ अलग करने की प्रतिभा रहती है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग जीवीके कंपनी का सहारा लेते हैं। लेकिन इनको पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये बरगलाया जाता है। देख सकते हैं एक और भाई भी हैं। ये बताइए भैया, कहाँ से आए हैं? जी मैं मैनपुरी से आया हूँ। कब की ज्वाइनिंग थी और मेरी ज्वाइनिंग आश्वासन दिया जा रहा है? यहाँ बंदा जो 4 या 5 साल हो जाते हैं, किसी न किसी कारणवश उसकी मेल डाल दी जाती है और मेल डालने के बाद 2-4 बार आता, मैं इस 5वीं बार आया हूँ। ज्वाइनिंग दी नहीं जाती है। यहाँ से बोलते हैं वहाँ ड्यूटी करो, जा वहाँ जाते तो मेल नहीं आती, इसलिए बंदे को टर्मिनेट कर दिया जाता है। नई वैकेंसी भर लेते हैं, पुराने को निकालते रहते हैं। तो आपको बेवजह निकाल दिया गया? हाँ, अभी निकाला नहीं है, मेल पड़ी हुई है, मैं 5 बार आ चुका हूँ। कोई सुनवाई नहीं होती है यार। हाँ होती है, अगर 10-20 हज़ार रुपये किसी को दे दिए जाए इधर उधर से तो डायरेक्ट अगर वहाँ पहुँच गए, आधे तो दलाल खा जाता है, आधे आधिकारिक मिल रहे तब तो उसका हो जाता है क्लियर। और जिसने पैसे नहीं किसी कारणवश दे पाए तो वो ऐसे परेशान किया जाता है। ये 4,000 बंदे अगर निकालती है तो 8,000 भरती है, जगह है नहीं। उन्हीं में से जैसे एक टारगेट दिया जाता है प्रशासन को, आज हमें इतने चालान चाहिए, तो यहाँ भी ये अधिकारी जो हमारे ऊपर जो छोटे अधिकारी होते हैं, इनसे जो नीचे के उनको टारगेट दिया जाता है कि इस डिस्ट्रिक्ट से हमको इस महीने में 5 या 10 मेल चाहिए। मेल का मतलब होता है लड़कों को परेशान करना, वो परेशान हो जाता है। कहाँ तक बंदा पैसा इकट्ठा करे, कैसे आए? 700 रुपये खर्च होता है एक बार आने में। तो बस यही कारण है, बच्चा परेशान हो जाता, हताश होकर के वो घर बैठ जाता है। चलिए ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा बना के रखिए। जो बीमारी है वो किसी को देखती नहीं है। कि ये नई भर्ती के अभियुक्त हैं, अभ्यर्थी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम जगपाल यादव, मैं डिस्ट्रिक्ट कासगंज से हूँ। सर मैं क्या कब की ज्वाइनिंग बोली गई थी और क्या आश्वासन दिया गया? सर हम लोगों को इतना आश्वासन दिया गया कि आपको 15 दिन में और 1 महीने के बीच में आपको ड्यूटी मिल जाएगी। प्लस सर जी हमें कोई ड्यूटी नहीं मिली और हम लोग इस टाइम बहुत भुखमरी की कगार में घूम रहे हैं। हम लोग इतने दुखी हो चुके हैं, हम सोच रहे हैं कि सुसाइड ही कर लें। लेकिन आए हैं यहाँ पे? सर मैं अब 5 दिन हो गए घर से निकले हुए, लेकिन घर नहीं पहुँचा इस बेइज्जती की वजह से कि घर वाले परेशान करते हैं और मतलब गाँव वाले मतलब
बेइज्जती करते हैं, इसलिए हम घर नहीं पहुँचे। दोस्त के घर भावुक हो रहे हैं। सर क्या कर रहे हैं, इतना परेशानी हो चुके हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। बताइए 50,000 रुपया कोई ब्याज पे लाया, कोई सर जी इतना देखिए ये युवा है, देश का भविष्य है, लेकिन अब इस नौकरी के चलते भावुक भी हो रहे हैं, परेशान भी हैं। उन्हें अपने गांव जाने का भी मन तो है, लेकिन एक डर है गांव वालों का कि वो लोग क्या कहेंगे। एक और भाई हैं, ये बताइए क्या परेशानी है आपकी, कहाँ से आए हैं? सर हम 5 मिनट हरदोई से आए हैं सर। हम 5 मिनट ड्यूटी किए, उसके बाद में हमारी सैलरी दूसरे अकाउंट में गई है सर। यहाँ मैं कई बार आ चुकी, सैलरी नहीं मिली। 5 मिनट ड्यूटी भी किया, उसके बाद में घर भेज दिया गया। और मैं ड्यूटी लॉकडाउन में मैं ड्यूटी पे जा नहीं पाया, उसके साधन न चलने के कारण। उसके बाद में सैलरी अगर 5 महीने तक नहीं मिली, 1 महीने मतलब पहले महीने ही आपको बोल देना चाहिए था कि तो सर मैं बोला कि सैलरी आएगी, रुक रुक के सैलरी आती है। इसमें सैलरी सभी की लगातार नहीं आती, कहीं 2 महीने बाद आती है, कहीं 3 महीने बाद आती है। तो बोले अमित सर जो हमारे अधिकारी हैं बोले सैलरी आएगी, रुक जाओ आएगी। उसके बाद में जब पता किया तो पता चला कि सैलरी दूसरे अकाउंट में जा रही है। अभी तक सर सैलरी नहीं मिली। मैं कई बार सर यहाँ लखनऊ आ चुका हूँ कई बार, और बस आते हैं सर चले जाते हैं। 1 हफ्ता से मैं सर लखनऊ में ही हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है जीवीके जो कंपनी है उसके मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस जो है वो लोगों को समझा रही है, पुलिस पूरी तरह से समझा भी रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करने को बोली। लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं काफ़ी भावुक भी हैं और काफ़ी परेशान भी हैं, काफ़ी दुखी भी हैं। अलग अलग प्रांतों से आए हैं, अलग अलग ज़िलों से आए हैं, लेकिन इनकी मांगे, इनकी सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। भाई साहब आखिरी बार दोबारा कुछ कहना चाहेंगे, इनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए क्या सर जी, क्या दिक्कत है? हम लोग शनिवार को आ गए थे, लेकिन जो सिक्योरिटी पर्सन ने हमें अंदर घुसने ही नहीं दिया और इस तरीके से फेंक दिया जैसे कि कीड़े मकोड़े हैं, बाहर निकाल दिया, आप कहीं भी जाओ। हम लोग परेशान हो के इधर उधर भटक रहे हैं, फिर हम भी यहाँ परेशानी हो के आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इस न्याय की वजह से हम लोग परेशान हैं, बहुत अन्याय हो रहा है हमारे साथ में। जीवीके कंपनी बहुत धोखाबाजी कर रही है, प्लस 50-50 हज़ार रुपये की डीडी के नाम पे ठगी कर रही है ये कंपनी जो है। ये देख सकते हैं ये देश के युवा है, युवा ने 50,000 की डीडी दी, किस तरह से अरेंज करके दिया, कर्ज करके दिया, लोगों से मांग के दिया। उसके बावजूद भी इनकी जो नौकरी है वो अभी तक लगी नहीं। किसी को बरगलाया जाता है तो किसी को बाहर कर दिया जाता है। हालांकि जो प्रशासन है वो पूरी तरह से सजग है, लोगों को समझा रहा है, लेकिन जो जीवीके कंपनी है पूरी तरह से कहिए तो कुल मिला के जो लोगों को है बरगला रही है, केवल आश्वासन दे रही है, लोगों को नौकरी नहीं दे रही है। हालांकि उस कंपनी ने उसके एवज में इन सब से 50-50 हज़ार की डीडी भी ली है। फिलहाल क्षेत्रीय खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।